साईं की बात। बच्चे, जब तुम्हें लगे ना कि तुम अपनी जिंदगी में खो रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा भागते हुए अपने साईं के पास में आ जाना, अपने बाबा के पास आकर बैठ जाना। तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा मैं कि क्या करना है। जब तुम्हें कुछ समझना है ना, तो सीधा भागते हुए मेरे पास आना, किसी और के पास मत जाना। क्योंकि अगर तुम किसी और के पास जाओगे ना, तो वो अपनी समझ से तुम्हें समझाएगा, अपनी समझ से तुम्हें दिशा दिखाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा, तुम्हें सही चीज समझाऊंगा, सही अर्थ बताऊंगा कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या करना है तुम्हें आगे जीवन में। और सुनो, परीक्षा है, कठिन है, मानता हूं, लेकिन अगर परीक्षा आसान हो जाए तो वो परीक्षा क्या होगी मेरे बच्चे, बताओ। हाँ, जब तुम अपने जीवन में खुशियों को गिनोगे ना, तब तुम्हें अपने साईं पर और प्यार आएगा, अपने बाबा पर बहुत प्यार आएगा, बहुत प्यार। और जब तुम अपने संघर्ष को गिनोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साईं ने तुम्हें कहाँ कहाँ संभाला, तुम्हें कहाँ कहाँ सहारा दिया। तुम्हारा विश्वास और अटूट होता जाएगा अपने बाबा पर, अपने साईं पर। तुम देखो, तुम ना विश्वास नहीं कर पाते हो, कभी कभी तुम्हारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन फिर भी तुम विश्वास करते हो। जब मैं वो चीज कर देता हूं ना, जब तुम्हें समझ में आता है, तब तुम्हें लगता है कि हाँ, बाबा हैं। और आज ही हाल ही में कोई चीज गुम हो गई थी और तुमने मुझे याद किया और कहा कि साईं मेरा वो काम कर दो, बाबा मेरा वो काम कर दो। आज गुरुवार है और आज गुरुवार को मैं आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आऊंगा, कहा था ना तुमने। तो देखो, वो काम करवा दिया मैंने तुम्हारा। बस तुम्हारे कहने की देरी थी। तुमने मुझे सीढ़ी से उठाया, पता है, मैं सीढ़ी में उस वक्त बैठा हुआ था और तुमने मुझे बुलाया और मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया कि क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों मुझे पुकार रहा है। वहां बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और मैं भागता हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास आया, क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा वादा किया है ना कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जब भी तुम मेरा नाम लोगे, सच्चे दिल से मैं आऊंगा तुम्हारे पास। उसी वक्त देखो, मैं तुम्हारे पास आया और उसके थोड़ी देर बाद ही तुम्हें खबर आ गई जो तुम सुनना चाहते थे। आई ना, तो फिर यही तो तुम्हारे बाबा का चमत्कार है, यही तो तुम्हारे बाबा है मेरे बच्चे। और तुम ना कभी कभी समझ नहीं पाते, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। कभी कभी ना चीजों को ना उलझाया मत करो, उसे आसान कर दिया करो। देखो, ये जिंदगी बहुत आसान भी है और थोड़ी सी कठिन भी है, लेकिन अगर तुम उसे अपने नजरिए से आसान बनाओगे, आसान तरीके से करोगे, तो सही रहेगा। क्योंकि देखो, दो रास्ते हैं, एक उलझे हुए रास्ते, एक सुलझे हुए रास्ते। तो सुलझा कर चलोगे तो अच्छा रहेगा। और रिश्तों में ना हमेशा शुरुआती दौर से ही ना सच बोलना सीखो। देखो, हो सकता है कि शुरुआती दौर में वो तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन आते आते वो तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना मेरे बच्चे, जो रिश्ता झूठ की नींव पर शुरू होता है ना, वो झूठ पर ही खत्म हो जाता है। और जो रिश्ते सच की बुनियाद पर बनते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक बनते हैं मेरे बच्चे। तुमने कभी कभी देखा होगा ना कि शुरुआती दौर में तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसका कहना, उसका बोलना तुम्हें अच्छा लगता है। उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता तुम्हें बहुत भा जाती है ना। और फिर वही इंसान तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा पसंदीदा इंसान बन जाता है। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ, और कई बार हुआ है तुम्हारे साथ कि जिसे तुम पहले शुरुआती दौर में बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में उसके बिना एक पल रहते भी नहीं हो। हाँ, ऐसा होता है ना। तो देखो, थोड़ा वक्त दिया करो, थोड़ा मौका दिया करो और सच पर चला करो हमेशा। और एक बात कहूं तुमसे, अगर तुम्हारे सामने किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो ना, किसी के भी ऊपर, चाहे वो तुम्हारा अपना हो, पराया हो, लेकिन ये मत सोचा करो कि मैं क्यों जाऊं वहां पर सुलझाने, मैं वहां पर क्यों जाऊं उन्हें समझाने। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है या नहीं है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारे बाबा से रिश्ता है, और तुम्हारे बाबा की पूरी दुनिया तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारे बाबा की जो बनाई हुई दुनिया है ना, उसमें तुम्हारा फर्ज है, उसमें तुम सेवा करो। देखो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्ता हो ना हो, इंसान का रिश्ता तो है ना। और दूसरा, मेरे बच्चे हैं वो, और तुम भी मेरे बच्चे हो, तो इस कायदे से तो तुम मेरे बच्चों की सेवा करोगे ना। हाँ, अगर तुम्हारे सामने किसी पर अत्याचार हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो मेरे बच्चे, तो उसे बचाया करो जाकर,
उसे मजबूताई दिया करो, उस सामने वाले बंदे को हिम्मत दिया करो कि वो भी मेरी बंदगी में जुड़े, मुझसे जुड़े और मैं उसकी ज़िंदगी में रोशनी कर सकूं। और जो उस पर अत्याचार कर रहा है ना, उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझे ना तो सीधा मेरे पास आकर शिकायत करना उसकी, फिर देखना मेरी लीला क्या होता है उसके साथ में। तुम बस इतना किया करो, ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहता, लेकिन अगर तुम्हारे सामने हो रहा है ना तो बस चुप मत रहा करो। देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें हो और तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी पर तुम्हें शक है ना कि वो तुम्हारे ऊपर कोई टूना टोटका कोई ये सब चीज़ें करते हैं, है ना? तुम्हें लगता है कि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और ऐसे कुछ हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें। तो एक काम किया करो, अपने घर के चारों तरफ मेरी उदी छिड़क दो, अपने घर के चारों तरफ। देखना कोई भी चीज़ बाहर की तरफ से अंदर नहीं आएगी, नकारात्मक चीज़ें कोई भी नहीं आएंगी और तुम्हारे परिवार को और तुम्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। अगर तुम्हारे मन में ये शक है तो इस शक को भी दूर कर लो। मेरी उदी है ना, मेरी उदी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को तुम्हारे घर के अंदर नहीं आने देगी और तुम्हारे घर पर पूरा सुरक्षा कवच रहेगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा और कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सकारात्मक रहेगा, है ना? और सुनो, जिससे तुमने कर्जा लिया था और तुम उसके पैसे नहीं चुका पा रहे और वो बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है कर्जा चुकाने के लिए, है ना? तो सुनो, उसको कह दो साफ साफ कि अभी है नहीं है, जब आएंगे तब मैं दे दूंगा। देखो अगर तुम नहीं कहोगे ना और उसकी हर बात को मानते जाओगे तो वो तुम्हारे लिए गलत होगा मेरे बच्चे। तुमने उससे पैसा उधार लिया है, कर्जा लिया है, तुम्हें उसने खरीदा नहीं है मेरे बच्चे कि वो तुम्हें ऐसा बोलेगा, उल्टा सीधा कहेगा, तुमसे अपशब्द कहेगा। हाँ मानता हूँ उसने तुम्हें जरूरत के वक्त मदद की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारे वो जमीर को झंझोर देगा, तुम्हारा अपमान करेगा। नहीं, साफ साफ उससे कड़क आवाज में कहो, सख्त आवाज में कहो। देखो वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, वो इसलिए तुमसे बोलता है ऐसा क्योंकि तुम ना बहुत प्यार से बात करते हो उससे। तो कभी कभी ना प्यार से बात नहीं करनी चाहिए, कभी कभी कुछ लोगों को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए, तभी ऐसे लोग मानते हैं, तभी ऐसे लोग सुधरते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो मेरे लिए बनाया है ना खाने के लिए, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तुम जानते हो मुझे वो कब से मन था खाने का, कब से मेरा मन कर रहा था कि तुम वो बनाओ मेरे लिए। और तुमने सोचा भी था मन ही मन कि मैं अपने बाबा के लिए बनाऊंगी, लेकिन तुमने बनाया नहीं था, लेकिन अब बना लिया है ना। मुझे खाना है तुम्हारे हाथ का, तो कब खिलाओगे अपने बाबा को अपने हाथों से? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे खिलाओ, जल्दी जल्दी खिलाओ। और सुनो, जो इंसान अस्पताल में है, जो बीमार है, अगर तुम उससे मिलने जाओ ना तो एक काम करना, एक तो मेरी उदी लेकर जाना और दूसरा थोड़े से फूल लेकर जाना, फूलों का गुलदस्ता लेकर जाना। क्योंकि जब इंसान फूलों के गुलदस्ते को देखता है ना, फूलों को देखता है, मेरी प्रकृति को देखता है ना, तो उसके मन में खुशी आती है। फूलों को देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर ना खुशी आती है। तो जाओ ना तो उसके लिए रंग बिरंगे फूल एक गुलदस्ता बनाकर उसे लेके जाना उसके लिए। उसे देखकर खुशी मिलेगी, उसे देखकर सकारात्मकता मिलेगी, लेकर जरूर जाना, ऐसे खाली हाथ मत जाना। और जो मेरी उदी लेकर जाओगे ना, वो उदी उनके सिराने रख देना और उनसे कह देना कि बाबा ने भिजवाई है, और उनका बाबा, उनका साईं उन्हें बहुत जल्दी ठीक कर देगा, बहुत जल्दी। और सुनो मेरे बच्चे, आज ना तुम चाहे पास के गुरुद्वारे ही सही या पास के मंदिर ही सही मेरे बच्चे, आज ज़रूर जाना मेरे बच्चे। आज का बहुत अच्छा दिन है, आज का बहुत ख़ास दिन है मेरे बच्चे। आज तो मंदिर या गुरुद्वारे ज़रूर जाना मेरे बच्चे, और जो भी सेवा तुम्हारे हाथ लगे ना, उस सेवा को मन से करना। तुम देखना तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी, कैसे ऊपर वाला तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देगा। और वहाँ से ना तुम्हें प्रसाद भी मिलेगा, उस प्रसाद को खाना और उसके बाद देखना कि कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जिस रिश्तों में रोज़ लड़ाई झगड़े होना, रोज़ मन मुटाव होना, वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। वहाँ रहकर अपनी हर रोज़ अपमान नहीं करवाना चाहिए, वहाँ से दूर हट जाओ। मन की शांति बहुत ज़रूरी है, जहाँ मन की शांति नहीं ना, वहाँ कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।